नमस्कार, मैं फातिमा हिबा हूँ। 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने संयुक्त परिवारों में होने वाली समस्याओं का चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि संयुक्त परिवारों में ज़रा सी बात पर काहल हो जाती है, बात का बदंगट बन जाता है और फिर आपसी समझबूझ से बिगड़ती बात को संभाल भी लिया जाता है। बड़े घर की बेटी कहानी में प्रेमचंद जी ने भारतीय संयुक्त परिवारों के मनोविज्ञान को बड़ी बारीकी से दिखाने का प्रयत्न किया है। कहानी का मुख्य पात्र आनंदी है, जो भूप सिंह की बेटी है, जो एक रियासत के तालुकेदार थे। आनंदी का विवाह गौरीपुर के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीगंड से होता है। वह रूपवती और गुणवती थी। थोड़े ही दिनों में उसने अपने को ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया था। एक दिन लाल बिहारी सिंह का अपनी भाभी से खाने में घी न डालने पर विवाद हुआ, जो बढ़ता गया। लाल बिहारी ने आनंदी के मायके को लेकर व्यंग्य किया तो वो नाराज हो जाती है और अपने पति से देवर की शिकायत करती है। उसका पति श्रीगंड क्रोधित होकर अपने भाई का मुंह न देखने की कसम खाता है। परिवार में हो रहे क्लेश और झगड़े को देखने के लिए आसपास के लोग किसी न किसी बहाने से घर में जमा हो जाते हैं। इन सब बातों से दुखी लाल बिहारी जाने लगता है। जाते जाते लाल बिहारी अपनी भाभी आनंदी से क्षमा मांगता है। यह देखकर उसकी भाभी आनंदी का दिल पिघल जाता है और वो अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती है। अंत में दोनों भाई श्रीगंड और लाल बिहारी आपस के मनमुटाव को भुला कर गले मिल जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। अंत में बेनी माधव और गांव के लोग यही कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने अंध भला तो सब भला वाला आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने आनंदी के माध्यम से एक सभ्य, सुसंस्कृत, रूपवती, गुणवती बड़े घर की बेटी के संस्कारों को दिखाया है, जिसने अपनी समझबूझ और बुद्धिमत्ता से घर को टूटने से बचाया और दो भाइयों को एक दूसरे से अलग होने से बचाया। कहानी का उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य कहानी के अंत में निहित है। प्रेमचंद जी ने ही प्रदर्शित किया है कि कुलीन परिवार की विवेकशील या ससुराल में आपसी प्रेम तथा एकता बनाने में अहम भूमिका निभाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बड़े घर की बेटी का सार्थक अर्थ को स्पष्ट किया है कि बड़े घर की बेटी ऐसी नहीं होती है जो घर में झगड़ा करवाएं या अपने अहम के भाव को देखें, बल्कि आनंदी जैसी होती है, जो अपने अहम का त्याग करके लाल बिहारी को माफ कर देती है और उसे घर छोड़कर नहीं जाने देती। इसी कारण घर एवं समाज में भी उसकी प्रशंसा होती है। कहानी का उद्देश्य यह भी स्पष्ट करता है कि एकल परिवार किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि संयुक्त परिवार की हर समस्या का निवारण करता है।
इसलिए घर की शोभा एवं समाज की शोभा इसी में है कि भाई भाई साथ रहे, एक दूसरे का सुख दुख बांटे। धन्यवाद।